नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम्स पीटीटी है, असिस्टेंट टाउन प्लानर है, इसी प्रकार से फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, यानी सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देख के जाए, आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य मिलने की संभावना है। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और देखते हैं पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरी बार शपथ कब ग्रहण की? तो ध्यान रखना 17 दिसंबर 2018 को। ध्यान रखना ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार क्या शपथ ग्रहण की है। और ये प्रदेश के कौन से 25वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और ध्यान रखना सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? श्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम है। अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ध्यान रखना श्री हीरालाल देवपुरा। श्री हीरालाल देवपुरा जो मात्र कितने 16 दिन तक क्या है राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ध्यान होना चाहिए श्री कलराज मिश्र। और कौन से नंबर के हैं? ध्यान रखना 41वें नंबर के हैं। साथियों, ऐसा प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री है, कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के। इसी प्रकार से राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं, वो कौन से नंबर के हैं? 41वें नंबर के। अगला प्रश्न है, वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? कितनी महिला विधायक है? ध्यान रखना 27। कितनी? 27। यानी कुल जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 200। और उसमें से 27 क्या हैं? महिला विधायक हैं। अगला प्रश्न है, राज्य से कितने व्यक्ति सांसद हैं? अब ध्यान रखना कितने व्यक्ति सांसद हैं, इसका मतलब क्या है? वैसे अपने को सीधी सीधी बात पता है कि लोकसभा जो सीटें हैं वो कितनी होती हैं? 25। तो लोकसभा से सांसद कितने हैं? 25 ही होंगे। अगला प्रश्न है, राज्य से वर्तमान में कितनी महिलाएं सांसद हैं? कितनी महिलाएं सांसद हैं? तो ध्यान रखना 3 महिलाएं क्या राज्य से सांसद हैं। इसी प्रकार से राज्य से कितने सांसद हैं वो मंत्री पद पर हैं? मंत्री पद पर हैं। ध्यान रखना 3 व्यक्ति हैं, यानी राज्य से 3 व्यक्ति या 3 सांसद हैं वो मंत्री हैं केंद्र में। कौन कौन से? श्री अर्जुन राम मेघवाल, और जिनका संबंध कहाँ से हैं? बीकानेर विधानसभा से। दूसरे हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका संबंध है जोधपुर विधानसभा से। इसी प्रकार से तीसरे हैं श्री कैलाश चौधरी, जिनका संबंध है बाड़मेर विधानसभा से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का संबंध किस सीट से हैं? अब देखो, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री ओम बिड़ला। और उनका संबंध किस लोकसभा सीट से या किस जिले से है? तो ध्यान रखना कोटा जिले से। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भाजपा व कांग्रेस के सदस्यों का अनुपात है? तो ध्यान रखना राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 10। कुल सीटें कितनी है राजस्थान के लिए? 10। तो उन 10 सीटों में बात करें तो 4 तो हैं बीजेपी की और 6 क्या हैं? कांग्रेस के जो सांसद हैं। इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा? 4:6 हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करो। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में राष्ट्रपति ने कितनी बार राज्य का दौरा किया? राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने राज्य का सिर्फ कितने 1 बार अब तक दौरा किया है राष्ट्रपति बनने के बाद। अगला प्रश्न है, देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है, देश का मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? यानी देश का मुख्य सीवीसी जिसे हम कहते हैं, तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है, भारत के नवनियुक्त कंट्रोलर जनरल यानी कैग CAG किसे नियुक्त किया गया है? SS दुबे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में
वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन है? तो ध्यान रखना, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होता है, वो ही होता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? श्री जगदीप धनखड़ हैं, और यही क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं। तो ध्यान रखना, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह, श्री हरिवंश नारायण सिंह। साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देख के जाना, आपको 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से अवश्य देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? और ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था, सीईटी एग्जाम में। श्री अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, पहली बार महिला है, जिनका नाम है श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई हैं, राष्ट्रीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। ध्यान रखना, एन.के. सिंह। अब देखते हैं राज्य के विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, प्रमुख पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के बारे में। पहला है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ध्यान रखना, श्री मोहन लाल लाठर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व डीजीपी। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ध्यान रखना, श्री मधुकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ध्यान रखना, श्री प्रवीण गुप्ता। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है? श्री राजेंद्र सिंह राठौड़। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर सीपी जोशी। अगला प्रश्न है, राज्य के लोकायुक्त कौन है? तो लोकायुक्त कौन है? जस्टिस प्रताप सिंह लोहरा। ये सारे के सारे प्रश्न साथियों पढ़ लेना, क्योंकि पीटीटी एग्ज़ाम है, चोपड़ी बीएसटीसी एग्ज़ाम है, चाहे टाउन प्लानर है, इन सब एग्ज़ाम्स के अंदर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। इसी प्रकार से राज्य महाधिवक्ता कौन है? तो ध्यान रखना, श्री महेंद्र सिंह भी। अगला है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कौन है? रिहाना रियाज चिश्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, या पर वहाँ पर लिखा होगा जी.के. व्यास। इसी प्रकार से राज्य के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। इसी प्रकार से राज्य पुलिस महानिदेशक कौन है? श्री उमेश मिश्रा। ध्यान रखना, कौन है? श्री उमेश मिश्रा। इसी प्रकार से राज्य के मुख्य सचेतक कौन है? श्री महेश जोशी। कुछ समय पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी प्रकार से राज्य उप मुख्य सचेतक कौन है? श्री महेंद्र चौधरी। साथियों, ये सारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा में जन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अब देखो, राज्य के अंदर विधानसभा की 19 तरह की कितनी समितियां होती है? ध्यान रखना, वैसे तो 22 होती है, लेकिन राज्य के अंदर 19 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण समिति होती है जन लोक लेखा समिति, और जिसके अध्यक्ष कौन हैं? श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया है। यानी विपक्ष का जो नेता होता है वही क्या होता है? इस समिति का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार श्री रामावतार जाखड़। इसी प्रकार से राजस्थान पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन हैं?
ध्यान रखना श्री धर्मेंद्र राठौड़ काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त कौन हैं? तो श्री पवन अरोड़ा, श्री पवन अरोड़ा। अगला है, राजिस्को के अध्यक्ष कौन हैं? ध्यान रखना श्री राजीव अरोड़ा। अगला है, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि ये सरकार किसानों पर काफ़ी फोकस कर रही है इसलिए इसे भी देख के जाना, श्री महादेव सिंह खंडेला, श्री महादेव सिंह खंडेला। अगला है, राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ध्यान रखना जस्टिस एम.एन. श्रीवास्तव, एम.एन. श्रीवास्तव। अब देखो, राज्य विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखना, ये सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार और हमें ध्यान होता है तो भी हम क्या वहाँ चूक कर देते हैं। तो राज्य विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, यानी 200 विधायक बनते हैं। और जो विधानमंडल है वो क्या है? एक सदनात्मक है, केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और कितने व्यक्ति है वो मंत्री बन सकते हैं? तो ध्यान रखना, केवल 15% लोग ही क्या बन सकते हैं, यानी विधायक है वो बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, यानी कुल 30 व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं। और 30 में भी क्या है, 29 + 1, 29 मंत्री, एक क्या है, मुख्यमंत्री। अब बात करें राज्य विधान परिषद की, तो राज्य विधान परिषद अभी तक नहीं है, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं राज्य में क्या है, एक सदनात्मक क्या है, विधानमंडल है, तो विधान परिषद नहीं है। अगर होता तो कितनी सीटें होती, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना कितनी सीटें होती, 66 सीटें होती। अब देखो, राज्य के अंदर राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 10, लोकसभा सीटें कितनी हैं, 25, और कुल की बात करें, कुल सांसद कितने बन सकते हैं, 35। और ये प्रश्न भी क्या है, पहले पूछा जा चुका है। अब देखो, आपसे अगर पूछे हाल ही में किस राज्य के अंदर चुनाव हुए, तो ध्यान रखना कर्नाटक के अंदर चुनाव हुए। और जब चुनाव की बात आती है तो हमारे को पता होना चाहिए केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो श्री राजीव कुमार। कौन है? श्री राजीव कुमार। अब देखो, जो चुनाव आयोग होता है उसके अंदर एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और बात करें 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, तो ध्यान रखना, एक राजीव कुमार और हैं प्लस अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। साथियों, वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं।